को शामिल हो, उससे अपने को भी सुखी खुशी महसूस करे, उसको जो है मुद्दता कहते हैं। खुद भी आनंदित हो कि ये तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, अच्छी बात है, और तरक्की करे और इसका कल्याण हो, ऐसी भावना जो रखता है उसको मुद्दता कहते हैं। और एक शब्द प्रयोग किया था तलाश। तलाश माने होता है खोज। तो खोज तो अब जरूरत है नहीं, बुद्ध तो हमें उस धर्म की, उस रास्ते की खोज करके दे गए। तलाश तो हमारी खत्म हो जाती है, हमें तो सिर्फ चलना बाकी है कि जो बुद्ध ने हमें रास्ता दिया है उस पर चल करके हम अपना कल्याण करें। बस अब मुझे ज़्यादा बोलने के लिए समय भी नहीं है, क्योंकि अब 10 बजने जा रहे हैं और हमें सुनेंगे तो फिर आधा घंटा और लगेगा। भगवान ने कहा है कि सुगंधित फूल बेला चमेली की खुशबू हवा की बहाव की तरफ ही जाती है, जिधर को हवा बहती है, लेकिन शील की सुगंध हवा के विपरीत दिशा को भी जाती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने शील पर ज्यादा जोर दिया है कि सभी शीलवान बने तो आपका कल्याण होगा। इसी संदर्भ में एक कथा कहिए, घटना कहिए। वो इतिहास की बुद्धकालीन घटना है। मगध में एक का नाम ब्राह्मण कुल था। उसमें एक ब्राह्मण कुल से सुमना देवी महिला थी। उसके महिला ने, सुमना ने जो है एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम महाकाश्यप रखा गया। और वहीं पर सियालकोट साकल देश प्रदेश था, वहाँ पर भी एक ब्राह्मण कुल था। वहाँ पर एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम था भद्रा। पिता कपिल, ब्राह्मण का नाम था कपिल, तो इसलिए भद्रा कपिलानी नाम से मशहूर हुई। तो दोनों जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं, शादी योग्य होते हैं, तो महाकाश्यप के माता पिता ने सोचा कि अब जो है हमारा पुत्र विवाह योग्य हो गया है, इसके जो है विवाह किया जाए। उस महाकाश्यप से कहा कि बेटा अपना विवाह कर लो। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अविवाहित रहते हुए आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और आपके न रहने के बाद मैं प्रबंधित हो जाऊंगा, ऐसा अपनी जिज्ञासा की। तो उनके माता पिता को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बात को टाल लिया, कोई बात नहीं। फिर बार बार वो समय रहते कहते रहे महाकाश्यप से कि बेटा शादी कर लो। जब कई बार उनसे समय समय पर कहा जाता था, माता पिता जोर देते थे कि शादी कर लो, और महाकाश्यप शादी करना नहीं चाहते थे। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर के सुनार से का इतनी खूबसूरत एक प्रतिमा बनाओ जो बहुत खूबसूरत लगे देखने में। तो सुनार ने ऐसे ही खूबसूरत एक प्रतिमा तैयार करी, उसको अच्छे रेशमी कपड़ों से सुसज्जित किया, और सुसज्जित करने के बाद महाकाश्यप ने अपने माता पिता से कहा कि मैंने एक लड़की देखी है, उसके अनुरूप यदि कोई आपको वधू मिलती है तो मैं शादी कर लूँगा। तो बड़ी खुशी हुई कि देखो हमारे पुत्र को कोई लड़की पसंद आई है। तो कौन है कोई? तो वो स्वर्ण प्रतिमा उन्होंने दिखाई। ऐसी यदि कोई लड़की आपको मिले तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, कर लूँगा।
तो वो देखे उन्होंने तो ठीक है। तो उसके उस प्रतिमा को लेकर के जो समय के खोजी ब्राह्मण हुआ करते थे, शादी विवाह कराते थे, उनको बुलाया, उनसे कहा कि देखो ये प्रतिमा ले जाओ, इसके अनुरूप यदि तुमको कोई लड़की मिले तो मुझे सूचित करो, उस लड़की से हम अपने पुत्र की शादी करेंगे। तो ब्राह्मण लोग खोजते खोजते खोजी तलाश में पहुंचे तो साकल देश, वहाँ पर नदी पर स्नान कर रही थी कुछ लड़कियां। उनमें एक लड़की भद्रा कपलानी भी थी, उसको नहला धुला करके उसको साथ लेकर के देखा और वहाँ पर उन्होंने प्रतिमा उनके पास थी, उस प्रतिमा को रख कर के देखा कि हाँ ये लड़की हमारी इस प्रतिमा के अनुकूल है और इससे संबंध बन सकता है। इसी उद्देश्य से उन लड़कियों के साथ वो ब्राह्मण उनके घर जाते हैं और उन्हें सूचना दी गई कि कोई आपसे मिलने आए हैं। भद्रा कपलानी के पिता से तो उन्होंने उनका स्वागत किया, फिर आने का कारण पूछा तो कारण बताया कि ये स्वर्ण प्रतिमा दिखाई, देखिए हमारे राजा जो हैं उनके पुत्र जो हैं बहुत सुंदर हैं, कुलीन परिवार है, आपकी कन्या की काबिल है, सुंदर हैं, इसलिए हम आप तक आए हैं कि संबंध करने लायक है। तो वो सोचने लगे कि अगर कुलीन परिवार है, हमारे जैसा परिवार है, जैसा ये बता रहे, तो अच्छी बात है, हमारी भी कन्या है, उसके लिए कोई हमें परिवार देखना ही पड़ेगा, घर भर को देखना ही पड़ेगा। अगर ऐसा मिलता है तो अच्छी बात, हमें खोजना नहीं पड़ेगा। तो एग्री हो गए, तैयार हो गए। यह सूचना महाकाश्यप के माता पिता को दी गई तो उन्हें भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे पुत्र के योग कोई कन्या मिल गई है। तैयार हुए, वहां से जो है चिट्ठी पत्री लिख के दी जाती है कि देखिए हम तुम्हारे बस लड़का लड़की की संबंध बन जाएंगे। एक दूसरे को देखने के बाद न चाहते हुए भी महाकाश्यप की अब शादी हो रही है, तो क्या किया कि महाकाश्यप ने एक चिट्ठी लिखी भद्रा कपलानी के लिए। कोई बात कर लो जो बार बार बोलता रहा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी भद्रा कपलानी के लिए कि देखिए आप अपने पिता माता पिता से कहिए कि आपके लिए कोई कुलीन परिवार में अच्छा सा कोई वर तलाश कर लें। हम आपको दुख नहीं देना चाहते, दरअसल हमारी इच्छा शादी करने की नहीं है, हम प्रबंधित होना चाहते हैं, इसलिए हम आपको अपनी मनसा जाहिर कर रहे हैं। ऐसी ही चिट्ठी भद्रा कपलानी ने लिखी महाकाश्यप के लिए कि देखिए हमारी भावना आपको दुख देने की नहीं है, लेकिन दरअसल बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं प्रबंधित होना चाहती हूँ, इसलिए अपने माता पिता से कहिए आपके योग सुंदर कन्या ढूंढ करके आपकी शादी कर लें। अब इधर से एक दूत चलता है भद्रा कपलानी की चिट्ठी लेकर के, उधर से महाकाश्यप की तरफ से वो चिट्ठी लेकर के एक दूत चलता है
रास्ते में दोनों भेंट हो जाती है। दोनों मिलते हैं तो बैठ करके पानी आनी पीते हैं, बातें करते हैं, सुस्ताते हैं तो रास्ता काफी चल गया है, सुस्ता लें और बैठो तुम भी। बातचीत होती है तो फिर परिचय होता है कि आप कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, क्या प्रयोजन है, तो वो बताते हैं एक दूसरे को कि हाँ मैं वहाँ से आए हैं और वहाँ जा रहे हैं। उनको चिट्ठी देने के लिए कि तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तो शादी नहीं हुई और ये लड़का लड़की एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या चिट्ठी लिखते हैं, क्या मनोरंजन होगा इनका। चलो खोल, उनकी जिज्ञासा हुई कि खोल के पढ़े तो दोनों चिट्ठी पढ़ी जाती हैं, एक दूसरे की चिट्ठी पढ़ते हैं तो दंग रह जाते, करे ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता पिता शादी करना चाहते हैं और ये लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहते, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो क्या उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा ऐसा करो, चिट्ठी को फाड़ दो और दूसरी चिट्ठी बना के तैयार करो जिससे ये शादी हो सके। तो दोनों चिट्ठी फाड़ दी गई और उनसे दूसरी रजाबंदी की दूसरी चिट्ठी लिख करके तैयार की गई, जो उनको ला करके दी गई। वो चिट्ठी उनकी भद्रा कपलानी की महाकाश्यप को दी गई, महाकाश्यप की चिट्ठी भद्रा कपलानी को दी। तो ना चाहते हुए भी वो संबंध होता है, शादी होती है। शादी हो जाती है, घर में आते हैं, सबको खुशहाली है दोनों तरफ, दोनों परिवारों में। लेकिन वो दोनों खुश नहीं है, ना भद्रा कपलानी खुश है, ना महाकाश्यप खुश है। रात सुहाग रात की आती है तो दोनों ने, महाकाश्यप ने भी एक माला बनवाई, भद्रा कपलानी ने भी एक फूलों की माला बनवाई और सुहाग रात वाले रूम में उस सेज पर बीच में जाकर के महाकाश्यप ने वो फूलों की माला बिछा दी और बाहर निकल आते हैं। उसके बाद भद्रा कपलानी जाती है तो उसने देखी माला रखी हुई तो उसने भी उसके बराबर पे फूलों की माला बिछा दी, निकल आती है। रात को सबसे पहले महाकाश्यप शयन कक्ष में जाते हैं तो फूलों की माला बराबर बिछी देखी तो वो भी आशा समझ गए। उधर उन्होंने अपनी तरफ एक तरफ माला से दूर हटके थोड़ा लेट गए, करवट ले करके। भद्रा कपलानी आई, वो भी उसी शयन में शैया पर माला से थोड़ी दूरी बना के करवट बदल के लेट जाती है। इस तरह से रात बीती और इस तरह से एक रात नहीं बीती, रोजाना ऐसा ही होता था। एक दूसरे से वो टच नहीं होते थे, उनके अंदर वासना नाम की चीज नहीं थी। एक सैया पे सोते हुए भी, इसीलिए कहा है विद्वान लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने, कि यहाँ पर सिद्धार्थ से भी ऊंचा चरित्र महाकाश्यप का माना गया है। आगे सुनिए क्या होता है। इस तरह से चलता रहा। एक दिन महाकाश्यप के खेतों की जुताई बुवाई हो रही थी तो खेत पर चला जाता है देखने के लिए। तो खेत जोतता है किसान, नौकर, मजदूर। तो जो हल होता है उससे जो जमीन फटती है तो उसमें से कुछ कीड़े निकलते हैं जैसे केचुआ, और उनको जो है पक्षी लोग आकर के खा रहे हैं। तो महाकाश्यप ने पूछा कि ये पक्षी लोग क्या खा रहे हैं।
तो हल जोतने वाले ने कहा मजदूर ने कि ये जमीन फटने से जो कीड़े मकोड़े केचुआ जैसे पैदा होते हैं वो खा रहे हैं। कहते ये तो हत्या हो रही है। Bluetooth mode. तो ये तो हत्या हो रही है कि हाँ हत्या हो रही है, कि पाप हो रहा है कि हाँ पाप हो रहा है। तो ये पाप किसको लगेगा? मजदूर ने कहा मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो आपका हुक्म बजा रहा हूँ, तो ये पाप तो आपको लगेगा। तो दुखी हुआ कि ना चाहते हुए भी और मेरे पाप लगेगा, मैं पाप कर भी नहीं रहा फिर भी पाप लगेगा। ये दौलत हमें इस पाप से बचा नहीं पाएगी। तो दुखी होते हैं। इस तरह से वो घर वापस आते हैं और निश्चय करते हैं कि मैं प्रबंधित हो जाऊंगा, ये सारा धन दौलत छोड़ करके और भद्रा कपलानी को सौंप दूंगा कि तुम आप इसको निर्वाह करो। इधर क्या होता है कि भद्रा कपलानी ने जो घर में अनाज होता है उसको सुखाने के लिए निकाला। धूप में सुखा रही थी, जो दासी थी उसे आदेश दिया, वो निकाल करके सुखा रही थी। तो अनाज में भी कीड़े पड़ जाते हैं, तो पक्षी लोग आकर के अनाज ना खा करके उन कीड़ों को खा रहे थे। कपलानी ने पूछा ये पक्षी क्या खा रहे हैं? अनाज तो खा नहीं रहे कि अनाज के कीड़े खा रहे हैं। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, हत्या हो रही है, तो ये तो पाप हो रहा है। हाँ ये तो पाप हो रहा है। कि पाप किसको लगेगा? दासी ने कहा मैं तो आपकी दासी हूँ, नौकरानी हूँ, आपका हुक्म बजा रही है, तो पाप तो आपको ही लगेगा। तो उसने भी निश्चय किया कि मैं भी ये सब छोड़ दूंगा, मैं प्रवर्तित हो जाऊंगी। इधर महाकश्यप घर आए, दोनों ने शाम को खाना पीना खाया। कभी बातचीत भी नहीं होती थी, लेकिन उस दिन बात करने की जिज्ञासा की कि मैं महाकश्यप बोले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कि हाँ बोलो। कि चाबी का गुच्छा उन्होंने दिया घर का कि ये लो चाबी, तुम घर की स्वामी, तुम जो अपने मायके से दही ले आई थी वो उसकी भी मालिक और हमारे पास जो धन दौलत है उसकी भी मालिक। तुम इसका निर्वाह करो और मैं चला प्रबंधित होऊंगा। मेरे बस का नहीं है घरवार चलाना। वो बोली मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बस का नहीं है घरवार चलाना। तो ये अपनी चाबी अपने पास रखिए, मैं प्रबंधित होना चाहती हूँ। अब जब दोनों की मनसा एक ही है तो सोचा कि चलो दोनों चलेंगे। तो बाजार से सन्यास के कपड़े मंगा करके 2 जोड़े, भिक्षा पात्र वगैरह और वो सब राशि वस्त्र उतार करके, त्यागी वस्त्र पहन करके और घर से दोनों निकल पड़े पत्नी। गांव वालों ने देखा तो सभी रो पड़े और सभी कह रहे हैं कि मैं तो अनाथ हो गया, आप ऐसा जुल्म ढा रहे हैं, ऐसा ना करो। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा हमसे अनजाने में जो पाप हो रहा है, जो हम जानते भी नहीं, उससे क्या बचा सकेंगे आप? कोई उदाहरण दिया उन्होंने, उसका इलाज किसी के पास नहीं। तो आगे बढ़े तो उस समय धरती कंपायमान हुई कि धन है त्याग। अब दोनों पत्नी प्रवर्तित भेष में आगे बढ़ रहे हैं। तो सोचा
कि देखिए हम दोनों प्रबंधित जरूर हैं, पति पत्नी का रिश्ता था, लेकिन ये सांसारिक लोग देखेंगे कि देखो पति पत्नी हैं, ये प्रबंधित भी हो गए, फिर भी इतना मोह है कि साथ साथ रहते हैं, तो कैसे वासना से बचते होंगे। ना चाहते हुए जो ऐसा सोचेंगे उनको पाप लगेगा। पाप हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐसा सोचेंगे सांसारिक लोग, तो वो पाप के भागी बनेंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। महाभद्रा कपलानी ने इसका समर्थन किया कि हाँ, सांसारिक लोगों को कौन समझा सकता है, बात तो सही है आपकी। तो चलते निश्चय हुआ कि आगे चल करके जहां से किराया मिलेगा, 2 रास्ते जाएंगे, तो दाएं रास्ते को मैं जाऊंगा, बाएं रास्ते को तुम बावांगनी हो तो बाएं रास्ते को जाना। ऐसा ही हुआ। आगे चल के जब किराए पर पहुंचे तो सीधे रास्ते पर महाकाश्यप ने पकड़ लिया और बाएं तरफ को जाने वाले रास्ते को भद्रा कपलानी ने पकड़ लिया। उस समय भी जब दोनों अपने अपने रास्ते को चलते हैं, उस समय भी धरती कंपायमान हुई कि धन्य त्याग। इधर महाकाश्यप जब चले जा रहे थे अपने रास्ते पर बड़े हुए, उधर राजगिरी में भगवान तथागत बुद्ध अपनी कुटिया में बैठे थे। तो ध्यान में न देखा महाकाश्यप को, उनके त्याग को। तो भगवान बुद्ध अपनी कुटिया से निकले, टहलने लगे। इधर महाकाश्यप भी टहलते टहलते घूमते घूमते उसी ओर बढ़े जा रहे थे। तो देखा भगवान को, जिनको इंगित करके उन्होंने ये अनुराग जो जगह था, बैराग जो लिया था, भगवान के चरणों में जाकर के वंदन किया। भगवान ने उन्हें साधुवाद कहा। उसके बाद महाकाश्यप ने अपनी संगाटी भगवान के लिए बिछा दी। भगवान आप इस पर बैठिए। भगवान उस संगाटी पर विराजमान हुए। उस संगाटी को अपने हाथ से ऐसे टटोलते हैं तो वो सॉफ्ट थी, मुलायम थी। भगवान बोले बड़ी सॉफ्ट है, मुलायम है। महाकाश्यप बोले भगवान आप इसको ग्रहण कीजिए, कि फिर हम इसको ले लेंगे, फिर आप क्या ओढ़ेंगे। तो महाकाश्यप ने कहा भगवान आपका उतारा हुआ वस्त्र जो हमें मिल जाएगा हम उसे धारण करेंगे। कि ये तो धुतांग वस्त्र है हमारा, पुराना है, फटा हुआ है, चिथड़ा हो गया, इससे आप कैसे रह पाएंगे। तो भगवान मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मैं इसको सहज स्वीकार करूंगा। तो भगवान ने अपना पुराना वस्त्र उतार करके महाकाश्यप को दिया और महाकाश्यप का वो संगाटी भगवान ने धारण किया। यह भी बड़ा त्याग की बात है। इससे भी धरती को बड़ा कंपायमान हुआ। सारा जीवन महाकाश्यप ने भगवान की उसी पाशकूले जीवन से अपना जीवन बाहर। जहां भी फट जाता था तो वहां पर दूसरा टुकड़ा सिल देते थे, लेकिन सारा जीवन उसी जीवन को धारण किया, जिसके कारण महाकाश्यप अर्हत पद को प्राप्त हुए। आपने देखा होगा कि भगवान के संग में महाकाश्यप का नाम सबसे श्रेष्ठ आता है। आज जो
हमारा ये त्रिपिटक जो तैयार हुआ है भगवान बुद्ध के बाद जो तैयार किया गया, ये भी महाकाश्यप का ही देन है। पहली संगीति राजगीर में महाकाश्यप ने ही बुलाई थी। और आपने देखा जिस समय भगवान का पार्थिव शरीर रखा था उस समय भी तब तक आग प्रज्वलित नहीं हुई जब तक महाकाश्यप नहीं पहुंच गए। तो भगवान के संग में, भगवान के इतिहास में सबसे प्रथम यदि किसी ऋषि का नाम आता है तो महाकाश्यप का आता है। त्याग का परिणाम ये होता है, त्याग का फल ये होता है। इसलिए हर किसी को त्याग के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। शील का पालन करते हुए धर्म का निर्वाह करें तो सभी का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। अब सारे मंगल सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो रे, दशों दिशाओं के सब प्राणी, 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 मंगल लाभी जितने प्राणी हैं इस जग में, 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 सारे सुखिया जल के, थल के और गगन के, 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 कोई न दुखिया हो तन मन के दुखड़े मिट जावे, 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 प्राणी सुखिया हो संकट
सबके दूर सभी हो, संकट सबके दूर सभी हो, संकट सबके दूर सभी हो, संकट सबके दूर सभी हो, बाधाएं हट जाए रे, निर्भय हो निर्वैर सभी हो, निर्भय हो निर्वैर सभी हो, सभी निरामय हो रे, राग द्वेष और मोह ईर्षा, राग द्वेष और मोह ईर्षा, मैल सभी धुल जाए रे, सभी धुल जाए रे, करुणा मैत्री और सत्य से, 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 मन मानस लहराए रे, मानस लहराए रे, इस धरती पर शुद्ध धर्म की, इस धरती पर शोध धर्म की, इस धरती पर शुद्ध धर्म की, इस धरती पर शोध धर्म की, अमृत बरसा हो रे, अमृत वर्षा होए रे, अंतर मन में धर्म की गंगा, 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 लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, जन जन के मन मैत्री जागे, जन जन के मन में जागे, जन जन के मन प्रज्ञा जागे, जन जन के मन प्रज्ञा जागे, जन जन मंगल होए रे, जन जन मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल सबका मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, आप लोग शांत रहेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु
Sabbe hontu jakhemeno Sabbe bhadrani kasyapi ma kasyapu Sabbatiyo vibhajyantu sabbarogo vinasyatu Mate bhavantu bantirayo sukhi digayuko bhava Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devuta Sabba buddhanuvabhene sada soti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devuta Sabba dhammanuvabhene sada soti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devuta Sabba sanghanuvabhene sada soti bhavantu te सबका मंगल हो सभी सुखी रहें फोटो लेना